ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम का विषय अत्यंत रोचक है, दिलचस्प है, या यूं कहें कि साल में 2-4 बार रह रह के आ ही जाता है। आप कितना भी टाल लीजिए, आप कितना भी संभाल लीजिए, लेकिन इस विषय को बार बार घूम के आना ही है। यानी मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की। और बिहार में क्या वाकई में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, यानी कि चर्चा का मुद्दे फिर से नीतीश कुमार है। चर्चा जिसको केंद्रित करके रखी जा रही है वो चर्चा फिर से नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार क्यों है? क्योंकि आपने पिछले काफी दिनों से सुना होगा फिर से कि नीतीश बाबू फिर से नाराज हैं। नीतीश बाबू फिर से नाराज हैं, थोड़े उदास हैं, थोड़े निराश हैं और थोड़े हताश हैं। और क्या नीतीश बाबू इस निराशा में, हताशा में, उदासी में फिर से पाला बदलने वाले हैं? इस तरीके की खबरें आपने खूब सुनी होंगी और विपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इन खबरों को हवा दी, ऐसा लगने लगा कि मानो नीतीश बाबू फिर से पाला बदलने वाले हैं। और इस तरीके की खबरें मीडिया में इस तरीके से गूंजने लगी जैसे कुकुरमुत्ते की आवाज गूंजती है। तो क्या वाकई नीतीश बाबू पाला बदलने वाले थे? हालांकि वो शुक्रवार को फिर से सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक गलती को बार बार हम नहीं दोहराएंगे, गलती हो चुकी है, लेकिन अब जब तक रहेंगे भाजपा के साथ रहेंगे, भाजपा को छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे वो 2-3-4 बार अपने पीछे लगातार दोहरा चुके हैं, उन्होंने उस बात को फिर से दोहराया। तो इस तरीके की खबरें क्यों चलाई गई? दरअसल लुटियन जोन्स की मीडिया के दिमाग में चल रहा था कि किस प्रकार से फिर से नीतीश बाबू, नीतीश कुमार के दिमाग में डाला जाए कि भाजपा उन्हीं की पार्टी को तोड़ देगी, मरोड़ देगी, छोड़ देगी और उनके सांसदों को अपने साथ ले उड़ेगी और अपनी सरकार अपने दम पर भाजपा जो है वो 2025 के विधानसभा चुनावों के बाद फिर से बनाएगी और नीतीश बाबू को बेसहारा छोड़ जाएगी। तो क्या आपको इन बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है? आप साफ तौर पर कहेंगे, या आप राजनीतिक जिज्ञासु हैं तो आपको लगेगा जिस तरीके से अमित शाह, गृह मंत्री माननीय अमित शाह गए थे बिहार में और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बिहार में 2025 के बाद, चुनावों के बाद यह फैसला होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके बाद इस बात को फिर से हवा मिली कि क्या वाकई भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो इस पर भाजपा का बयान पहले से ही आ चुका है कि 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के साथ ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होंगे। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या 2025 में अगर एनडीए गठबंधन को जीत मिलती है तो नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई आने वाले समय में भी बिहार की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ ही रहेगी, या भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले लिया है और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर उनके सांसदों को अपने साथ मिला करके नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को समाप्त कर देगी। तो आंतरिक सूत्रों की माने और हम आपको ये खबर आवाज भारतवर्ष आपको देने जा रहा है कि ना तो नीतीश कुमार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं जा रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी को भाजपा से कोई खतरा है। और इतना साफ तौर पर बिल्कुल कह दिया गया है, आंतरिक सूत्रों की माने तो अंदर ही अंदर ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार के विधानसभा चुनाव तो होने ही जा रहे हैं। साथ में अगर एनडीए गठबंधन की सरकार फिर से बिहार में आती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके ऊपर नीतीश कुमार हाथ रखेंगे। क्योंकि आपको पता है नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि मैं अगली बार मुख्यमंत्री बनूं ना बनूं,
यानी कि उन्होंने अपनी इच्छा साफ तौर पर जाहिर कर दी है कि ये मेरा अंतिम बार है जब मैं मुख्यमंत्री हूं, अगली बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन अगर मैं आपको बताएं कि नीतीश कुमार को अगर गठबंधन का नेता फिर से चुन लिया जाए जीत के बाद, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से मना कर देंगे? नहीं। अंदर की रणनीति कुछ इसी प्रकार की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदर ये सहमति है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने अगर ये बात कही है तो इसके पीछे दोनों पार्टियों की बड़ी सोची समझी रणनीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैडर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बने। और अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन या मुख्यमंत्री को डिक्लेयर कर देती है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसे में पार्टी का कार्यकर्ता का जो उत्साह है, जो जोश है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हां, अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को बता दिया गया है कि आप जब तक चाहेंगे तब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार बने रहेंगे जब तक उनकी इच्छा होगी। यही रणनीति साफ तौर पर है, जिसके फलस्वरूप नीतीश कुमार की पार्टी में आप कह सकते हैं ना तो कोई फूट पड़ने जा रही है, ना ही नीतीश कुमार के सांसद कहीं जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। अब आपको समझ आया क्या रणनीति? लेकिन इसके साथ खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, खबर का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा रोचक है। यानी कि आपको अगर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच में फूट पड़ने डाली है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बल्कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की राजद में फूट पड़ने जा रही है। और उसके बहुत सारे विधायक पहले काफी दिनों से ही जनता दल यूनाइटेड के और नीतीश कुमार के सीधे संपर्क में हैं। अब आप कहेंगे कि तोड़फोड़ की राजनीति के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह जाने जाते हैं, लेकिन इस बार यहां रणनीति में और बदलाव है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो फूट पड़ेगी, वो तमाम विधायक जुड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड के साथ। और सूत्रों की माने तो बहुत सारे विधायक, जिनमें यादव विधायक भी हैं, राजद के यादव विधायकों का एक बहुत बड़ा टोला ऑलरेडी नीतीश कुमार के संपर्क में है। क्योंकि राजद के विधायकों के अंदर यह उदासी छाई हुई है कि पता नहीं कब सत्ता में आएंगे। जिस तरीके से उपचुनाव हुए और उसके नतीजे आए, या पिछले लोकसभा चुनाव हुए उसके नतीजे आए, उस नतीजों से राजद के अंदर व्यापक रोष है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जीत कब उस कॉम्बिनेशन तक पहुंचेगी जब हम सत्ता का हिस्सा बनेंगे, जब हम सरकार का हिस्सा बनेंगे। नीतीश कुमार के साथ कुछ दिनों जो राज के नसीब हुए थे, अब फिर से वो गर्त में चले गए हैं। और भविष्य में भी कोई ऐसी संभावना नहीं नजर आ रही है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का कोई फ्यूचर हो सकता है, कोई भविष्य हो सकता है, या भविष्य में वो सत्ता में आ सकते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी फूट पड़ने जा रही है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के विधायकों के अंदर। और नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव में अपने मित्र, परम मित्र लालू प्रसाद यादव को एक ऐसा झटका देने जा रहे हैं जिससे उबरना लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। और ये खेल आपको मार्च के बाद कभी भी देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत बड़ी फूट पड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। जो पार्टी नीतीश की पार्टी को तोड़ने की सोच रही थी, जो ये सपने देख रही थी कि राष्ट्र जनता दल यूनाइटेड के तोड़ करके वो सत्ता में आएगी, अब ठीक विपरीत उसके होने जा रहा है। और इसके पीछे नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति है। यानी कि वो जाते जाते उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने परम मित्र लालू प्रसाद यादव को एक ऐसा तोहफा देंगे जिससे उबर पाना लालू प्रसाद यादव के लिए मुमकिन नहीं होगा। इस बात को भी आप सुन लीजिएगा और आने वाला समय इसकी गवाही देगा। अब बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा रोचक हो गई है। और साथ ही रामकृपाल यादव याद है आपको?
अगर बिहार की राजनीति में आपकी जरा भी दिलचस्पी है तो रामकृपाल यादव के समीकरण को भी बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, नजर से मत हटाइएगा। रामकृपाल यादव ये मत समझिए कि चुनाव हारने के बाद वो पर्दे से बाहर हो गए हैं। वो पर्दे के पीछे ठीक उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार और मोदी की रणनीति है। यानी कि नीतीश कुमार और मोदी बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं और जो भी इस मुद्दे पर डेवलपमेंट आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।